नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो तल्खियाँ चल रही थी, जो संबंध थे उनके, आखिर वो मुकाम पर पहुंच ही गया। आपने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया था। और यह शक्ति प्रदर्शन कब हुआ था, ये आपको पहले याद दिला दें। इस शक्ति प्रदर्शन से ठीक पहले आपको याद होगा कि धर्मेंद्र प्रधान बिहार दौरा किए थे और सीधे एयरपोर्ट से वो नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे। नीतीश कुमार से उनकी लंबी मुलाकात हुई थी, बात हुई थी, और उस बात के बाद जो बातें होनी चाहिए थे, दोनों तरफ से बयान आने चाहिए थे, वो बयान नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद भी संबंधों को संभालने का कोशिश किया और भारतीय जनता पार्टी ने ये बात एक बार फिर से एश्योर करने का लगातार प्रयास किया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे और 2024 तक तो 25 तक तो नीतीश कुमार हैं। 2024-25 को लेकर के जो चुनाव होने हैं लोकसभा और विधानसभा के, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार नील डाउन कर रही है और नीतीश कुमार के सामने प्रस्ताव रखती जा रही है और ये बातें जता रही है कि वो छोड़ने वाली नहीं है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार के साथ ही चुनाव लड़ेगी और बिहार में नीतीश कुमार के बिना काम नहीं चलेगा। आज सुबह ही हमने आपको खबर सुनाई थी, हमने उस विश्लेषण में आपको बताया था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को नहीं छोड़ने के लिए मजबूर है। उसके पीछे के कई राजनीतिक कारण हैं, लेकिन उन कारणों को अलग हटा दिया जाए तो एक बयान इस बीच में शक्ति प्रदर्शन के बीच जो आया, वो बयान कहीं ना कहीं इशारा नीतीश कुमार की तरफ कर रहा था। इशारा ये था कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी बढ़ जाएगी, बाकी सभी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। इस खत्म हो जाने वालों में नीतीश कुमार का नाम भी मुख्य रूप से शामिल हो गया था। इन सारी बातों को मंथन के दौर से निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड दौड़ रही होगी और वहीं भारतीय जनता पार्टी के इस बयान के बाद, और वो भी बयान किसी अरे गहरे की तरफ से नहीं आया, बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये बयान दिया कि सबको अंततः भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ेगा, विलीन होना पड़ेगा या फिर निकल जाना पड़ेगा, समाप्त हो जाना पड़ेगा। अब नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा चैलेंज था। नीतीश कुमार के पार्टी के अंदर लगातार बैठकों का दौर जारी हुआ। आपको पता है, हमने कल ही खबर दिखाया था, सनी शर्मा ने आपको दिखाया किस तरह से छुप छुपा करके गुप्त मीटिंग के लिए विधायक पहुंच रहे थे। इस बीच में एक खबर और आई, जिस तरह से आरसीपी सिंह को लेकर के चीज़ें दिखाई जा रही हैं, की जा रही हैं, और आरसीपी चुपचाप हैं, लेकिन उनके समर्थक जितना हल्ला हंगामा कर रहे हैं, क्या आरसीपी सिंह को इस बात का पता नहीं है? अगर ऐसा कुछ नहीं है, आरसीपी सिंह के मन में कोई खोट नहीं है जदयू के प्रति, तो आरसीपी सिंह बाहर निकल करके क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आरसीपी के समर्थक लगातार बात कर रहे हैं। इन सारी बातों में अगर जो पूरी कहानी को एक तरफ देखा जाए तो आज उसका खुलासा नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को अंतिम जवाब दे दिया है। अब गेंद भारतीय जनता पार्टी के पाले में है। श्रवण कुमार ने, जो कि नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि किसी के बूते में नहीं है कि वो किसी पार्टी को समाप्त कर दें, और ख़ास करके जदयू को समाप्त करने और बचाने का कोई सोचे भी नहीं, क्योंकि बिहार की जनता ने उसे खड़ा किया है। इसके साथ साथ अब अन्य राज्यों में भी हमें सहयोग करने वाले, हमारा साथ देने वाले और हमें नीतीश कुमार के नीतियों को प्यार दुलार करने वाले बहुत सारे राज्य हैं। कई राज्यों में हमारी जीत हुई है और इसको लेकर के हम आशान्वित हैं कि आने वाले समय में हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। 17 सालों से नीतीश कुमार बिहार के विकास में लगे हुए हैं और समाप्त करने की बात कहना कहीं से भी उचित नहीं है। ये अहंकार है और कहीं ना कहीं अहंकार का क्या होता है ये सभी जानते हैं। श्रवण कुमार के इस बयान के बाद और सीधी तौर पे भारतीय जनता पार्टी को इस जवाब के बाद आप क्या सोचते हैं? क्या ये संबंध अभी भी आगे कंटिन्यू करेगा? जवाब जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।